محمد ओ भाई एक मिनट, किससे झोलियां भरवा रहा है? तो क्या जरूरत है तुम्हें फिर नबी से मांगने की। अजीब बात कर रहे हैं आप। अरे भाई क्यों जगा रहे हैं आप लोग। कुरान पढ़ के गुमराही मिल रही है, सुनिएगा ज़रा। हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। यार कुरान पाक में तो ये लिखा हुआ कि हम अल्लाह से मदद चाहें। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। ओ भाई एक मिनट, किससे झोलियां भरवा रहा है? इधर आ, ये देख कुरान पर इधर एक लिखा हुआ, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। तू शिरक करी जा रहा है यहाँ पे। एक तो यार ये शिरक बिदत यार, जब ये खुद फरमाया है कि उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा, तो क्या जरूरत है तुम्हें फिर नबी से मांगने की। ऐ होना से डायरेक्ट कुरान पढ़ के। अजीब बात कर रहे हैं आप। कुरान लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है, आप कह रहे हैं डायरेक्ट कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो रहे हैं। अरे भाई क्यों जगा रहे हैं आप लोग, इसमें कौन सा इतना मसला है। आए मेरे साथ, मैं आपको इमाम साहब के पास लेके चलता हूँ, वो आपका मसला अच्छी तरह हल कर देंगे। आए मेरे साथ। ओ भाई मैं हम किसी इमाम और ये बाबों को नहीं मानते। जब कुरान है हमारे पास तो हमें क्या ज़रूरत है जाने की। मैं नहीं जा रहा। आप आए तो सही, अगर आपका दिल मुतमिन ना होगा तो आइंदा आप कभी ना जाना। यार जी बैठ चलो। जी आ जाए अंदर। जी नसर भी कैसे आना हुआ आपका? देखिए इमाम साहब, असल में हुआ कुछ यूं है कि ओ भाई एक मिनट, तू शिरक करी जा रहा है यहाँ पे। तो क्या जरूरत है तुम्हें फिर नबी से मांगने की। अजीब बात कर रहे हैं आप। देखें साहब भी, आप कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद हम तलब नहीं कर सकते, तो अगर मैं आपको ये दिखा दूं कुरान के अंदर कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मेरी मदद करो। जी हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। यहाँ पे तो अल्लाह खुद कह रहा है कि मददगार बन जाओ। ऐसे ही एक दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। सुफियान भाई सुन रहे हैं, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। इट्स मीन कि इस बात की गुंजाइश निकल रही है कि अल्लाह के अलावा से मदद मांगना भी दुरुस्त है और मदद की भी जा सकती है। ऐसे ही रज़ा भाई सुने मेरी बात, हदीस पाक के अंदर है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा रास्ते में भटक जाए और उसको पता न लग रहा हो कि मैंने कहाँ जाना है, तो सरकार फरमाते हैं 3 टाइम ये ऊंची आवाज़ से पुकारे, या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अगीथूनी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि उस वक्त डायरेक्ट अल्लाह को तुम पुकारो, हालांकि इस बात की गुंजाइश थी। नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमाना यकीनन अल्लाह की तालीमात हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस मकाम पर अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको तुम नहीं देख रहे होते, वो तुम्हें देख रहे होते हैं, वो तुम्हारी उस टाइम मदद करेंगे। लगाएं फतवा अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर। ये उस वक्त होगा जब आप कुरान डायरेक्ट पढ़ेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि इसको तफसीर के साथ किसी मुस्तनद उलमा की तफसीर पढ़ें। जब भी तो अल्लाह ताला फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, इन्हीं के ज़रिए मैं बहुत से को गुमराह रखता हूँ, बहुत से को हिदायत देता हूँ। कुरान पढ़ के गुमराही मिल रही है, सुनिएगा ज़रा। लेकिन किन लोगों को? जो लोग अल्लाह की तालीमात के मुताबिक कुरान को नहीं पढ़ते। कुरान पाक अरबी में है, आप अजम के हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह की मुराद यहाँ पर ये वाज़ेह हो रही है। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान एक एक सूरत को कई कई दिन तक समझते, कहते हैं कि जब हम एक सूरत को मुकम्मल समझ नहीं लेते अगली सूरत शुरू न करते। ये वो सहाबा थे जिनकी ज़ुबान पर कुरान नाजिल हुआ। सूरह नहल की आयत 43 में अल्लाह ताला ने फिर ये क्यों इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुमको नहीं पता तो जिनको पता है उनसे पूछ लो। डायरेक्ट कुरान पढ़ने का तो अल्लाह ताला ने कहा ही नहीं यहाँ पे। सूरह अनकबूत आयत 43, व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास व मा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो हम बताते हैं लोगों के लिए, लेकिन समझते कौन है? अल्लाह फरमाता है व मा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। उलमा इसको समझते हैं, बतानी लोगों के लिए है, लेकिन समझ उलमा को है कि वो आगे लोगों को बताएंगे। हर बंदा अपने मुताबिक ही नहीं समझ सकता। और आखिरी बात, बुखारी शरीफ की 6930 से लेकर 6933 तक अहादीस हैं, जिसके सुनने भी दाऊद में अल्फाज ये हैं, जिसका खुलासा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खवारिज की निशानियाँ बताई। उसमें एक मोस्टली बड़ी निशानी ये थी कि यदऊना इला किताबिल्लाहि, वो अल्लाह की किताब की तरफ आपको डायरेक्ट बुलाएंगे और इनका कुरान से ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं होगा। और ये वही लोग हैं जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने सुना होगा कि जिनके हलक से नीचे कुरान नहीं उतरेगा। आप समझते बंदा कुरान बहुत पढ़ता है। नासिर भाई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्तद और काफिर कहा गया कुरान की आयत पढ़कर। इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह के तहत कहा कि ये काफिर हो चुके हैं माज़अल्लाह। जब हज़रत अली को उनका पता लगता, फरमाते कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहा बातिलुन, कि कलीमा हक़ है लेकिन जो मुराद ली गई वो बातिल मुराद ली गई है, क्योंकि ये वही खारिजी थे और कुरान पाक डायरेक्ट पढ़ा करते थे।
تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے بالکل صحیح رہنمائی کی ہماری. میرے ذہن کی الجھن آپ نے دور کر دی ہے. الحمدللہ میں تو گمراہ ہونے سے آج بچ گیا.